को रट लेना, और अगर दोबारा उतार दिए तो मैं जान जाऊंगा आपको। इस तरह के हिस्ट्री के फैक्ट न कभी रटे जाते हैं, न समझे जाते हैं, और न आप उतार सके। सबसे ज्यादा बुरा ये पत्रिकाएं कर रही हैं जो इस तरह के फैक्ट उतार के आपको दे देती हैं। क्या होगा? तो इस तरह से मत पढ़िए हिस्ट्री को, न कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल रटने से कोई काम नहीं चलेगा आपका, समझना पड़ेगा। और टेट का एग्जाम देना हो, लेखपाली का एग्जाम देना हो, तो इस ग्रुप को कृपया छोड़ जाए, क्योंकि उसकी रणनीति बिल्कुल भिन्न है। अगर किसी को टेट लेखपाल का एग्जाम देना है तो इस ग्रुप में कृपया ना रहे, क्योंकि उसका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखना चाहता उसे या हम नहीं रखना चाहते, बिना बात के उसका नुकसान होगा। उसके एग्जाम की रणनीति दूसरी है, उसमें ये काम आ सकती हैं चीजें। तो कांग्रेस का कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, कांग्रेस की पॉलिसीज पढ़ेंगे, कांग्रेस के प्लान्स पढ़ेंगे। प्लान, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, इन तीनों में क्या अंतर है ये भी बता दूंगा मैं आपको। और जैसा उस दिन प्रतीक्षा ने उसे स्ट्रक्चर करके डाला था जो मैंने पढ़ाया था, ऐसे ही आप में से कोई और क्यों नहीं डालता है? सर मैंने भी डाला था जयराम जी की। सर भेजा था हमने भी। ठीक है, तुमने भेजा, और कितने ने भेजा? 20 बच्चों ने क्लास करी थी, बाकी 18 गोल मार गए। सर मेरे फोन में कैमरे की प्रॉब्लम है, उसमें साफ नहीं आ रहा था फोटो, इसीलिए मैं भेज नहीं पाया। खैर, अब डालिए बाकी सब लोग। इसमें आप ये काम करिएगा। अब हाँ, कांग्रेस का प्लान, प्रोग्राम एंड पॉलिसी 1905 तक। अगला पॉइंट होगा कांग्रेस एवं अन्य इस तरह के संगठनों के मुख्य नेता और ब्रिटानी राज के प्रति उनकी पॉलिसी। कांग्रेस की क्या पॉलिसी रही? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रिटानी राज की क्या पॉलिसी थी कांग्रेस के प्रति और ऐसे संगठनों के प्रति। अब हम पढ़ाएंगे आपको कि इन संगठनों की क्या पॉलिसी थी, एटीट्यूड क्या था इनका। फिर इन्हीं संगठनों के बीच में आपस में मतभेद, इन संगठनों के बीच में मतभेद, कांग्रेस और कांग्रेस जैसे संगठनों के बीच में मतभेद, और कांग्रेस के खुद के घर के बीच में, घर में मतभेद, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बीच में मतभेद। साल 4 भाई अगर एक परिवार में रहे, उनमें तो मतभेद हो जाता है। आप इसे इस एंगल से हिस्ट्री को पढ़िए, रतन तोते की तरह हिस्ट्री मत पढ़िए। फिर इसी पीरियड में क्रांतिकारी गतिविधियां, प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां एवं उनका क्षेत्र। इस पीरियड में मैक्सिमम गतिविधियां बंगाल की हैं और महाराष्ट्र की हैं। उनके क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्रांतिकारी गतिविधियां होने का कारण एवं प्रमुख क्रांतिकारी, क्रांतिकारियों का प्लान, प्रोग्राम एंड पॉलिसी। क्या प्रोग्राम थे, क्या प्लान थे, क्या पॉलिसी थी उनकी। मुख्य मुख्य क्रांतिकारी घटनाएं, मुख्य मुख्य क्रांतिकारी अखबार, क्रांतिकारी गतिविधियों में संचार की व्यवस्था, कम्युनिकेशन, क्रांतिकारियों की का सोशल कंपोजिशन, क्रांतिकारी किस बैकग्राउंड से आए थे, क्रांतिकारी बाय प्रोफेशन क्या थे, और सबसे बड़ी चीज तत्कालीन जो लीडरशिप थी, जो कि कांग्रेस और अन्य संगठनों की थी, जिनमें शांतिपूर्ण तरीके से वो कर रहे थे, उनमें उनकी जो एज ग्रुप है और जो क्रांतिकारियों की एज ग्रुप है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस जैसे अन्य
संगठनों की स्थापना से लेकर 1905 तक के उनका कंपोजिशन और इधर क्रांतिकारियों का कंपोजिशन। विजय विज, विजय विज का मतलब था हूबहू, जैसा हम कांग्रेस वाले में पढ़ेंगे ऐसे यहां पढ़ेंगे। अब आप याद कर लीजिए बस कि मिस्टर जैक्सन मर्डर केस, तो ऐसा नहीं होगा जैसा वो जैक्सन की हत्या आनंद कानेरे ने करी थी। या हाँ, एक चीज और, क्रांतिकारियों के द्वारा किए गए कार्य एवं उनका ट्रायल जरूर पढ़ेंगे हम, जो कोर्ट में उन पर विचारण होगा, और सजाएं, किसको क्या सजा दी गई और कहां दी गई। जैसे मुझे याद आ रहा है कि काकोरी केस में जो 4 मुख्य क्रांतिकारी शामिल थे, उनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर सेंट्रल जेल में, एक को दी गई थी नैनी सेंट्रल जेल में इलाहाबाद में, एक को फैजाबाद में दी गई थी, एक को शायद गोंडा में दी गई थी। ये सब आपको पता होना चाहिए, डिटेल क्रांतिकारी एक्टिविटीज की एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। क्रांतिकारी गतिविधियों में, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इसका वैचारिक आयाम, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, किन आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। आगे के चरण में जो सेकंड क्रांतिकारी फेज है, इसमें जैसे भगत सिंह की एक किताब है, भाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। हर क्रांतिकारी का वैचारिक आधार रहा है, और इस क्रांतिकारी आंदोलन में इनकी हर घटनाओं की हम केस स्टडी करेंगे, उस घटना के बारे में डिटेल से जानेंगे। जो हमारे इतिहास के जो मूर्धन्य लेखक है, उन्होंने उसे दिखाया नहीं नई पीढ़ी को। ये इतिहास का वो पोर्शन है जिसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, अब जरूर पढ़ाया जा रहा है। इस पोर्शन को आजादी के बाद इसमें बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब पढ़ाया जा रहा है। अगला चरण 1905 से लेकर के और 1915, बल्कि इसे 1918 कर लीजिए, गांधी जी का आगमन 1915। 1905 से 1915 में कांग्रेस और कांग्रेस जैसे संगठनों की, अब इसमें कांग्रेस के अन्य संगठन विलुप्त हो गए, केवल कांग्रेस ही बचा। 1915 तक की उनकी रणनीति सेम चीज है, उसी में भी 1915 तक के पोर्शन, जो 1905 तक के में आपने लिखा है। उसके बाद 1915 से 1918, ये एसी में रखिएगा, इसी सेकंड पोर्शन में 1905 से लेकर के और 1919 तक रख लीजिए। इस फेज में शामिल होगा कांग्रेस की फूट, मेजर घटनाएं जो कांग्रेस में हुई है। इसमें शामिल होगा गांधी जी का उदय, गांधी जी का हिंदुस्तान का लर्निंग फेज, हिंदुस्तान में क्या उन्होंने 3 साल किया 1915 से लेकर 1918 तक, जलियांवाला कांड, रॉलेट एक्ट। इसी फेज में शामिल होगा 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, इसी फेज में शामिल होगा 1919 का मॉन्टेग्यू एक्सपोर्ट रिफॉर्म, इसी फेज में शामिल होगा वो परिस्थितियां जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में भारत के द्वारा योगदान किया गया, क्यों किया गया, कहां कहां किया गया, कब कब किया गया, और प्रथम विश्व युद्ध में हिंदुस्तान के हिस्सा लेने पर
सरकार ने तो हिंदुस्तान को घोषित कर दिया, जैसे युद्ध इंग्लैंड ने घोषित किया, सरकार ने कहा हिंदुस्तान भी उस युद्ध में शामिल है, बेलीगेरेंट नेशन घोषित कर दिया, बेलीगेरेंट मतलब युद्धरत। सवाल ये है कि जो कांग्रेस है उसका क्या एटीट्यूड था। दूसरा, एक और संगठन तब तक बन चुका था, मुस्लिम लीग, इसी पीरियड में 1905 के दशक 5 के आसपास ही। इसकी पूरी कहानी। और ये जो मुस्लिम लीग है इसका क्या एटीट्यूड था प्रथम विश्व युद्ध के प्रति। मुस्लिम लीग की अपनी पॉलिसी, मुस्लिम लीग का प्लान, और ये सारी चीजें जो कांग्रेस के बारे में पढ़ाएंगे यही मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ाएंगे आपको। इस पेज के भी दो हिस्से होंगे। मुस्लिम लीग के बारे में, अभी मुस्लिम लीग का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण है। मुस्लिम लीग का आंदोलन कांग्रेस की तरह हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहा। आगे के वर्षों में मुस्लिम लीग का आंदोलन हिंसक हो गया। ठीक, तो 1919 तक का मुस्लिम लीग का भी पढ़ाएंगे आपको। अलीगढ़ आंदोलन इसी में शुरू करेंगे। और इसी 1905 से लेकर 1919 तक के पीरियड में हम आपको बताएंगे क्रांतिकारी आंदोलन। और जलियांवाला कांड जो था वो क्रांतिकारी आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था। तो 1919 से लेकर के 1930 तक का अगला जो चरण है हमारा, उसमें हम क्रांतिकारी आंदोलन आपको बताएंगे तीसरे चरण में। इन 11 सालों में क्या हुआ, बहुत बड़ा पीरियड होता है 11 साल। और इधर पढ़ाएंगे आपको असहयोग आंदोलन तीसरे चरण में। असहयोग आंदोलन का कारण, इसकी प्रगति, इसका परिणाम, इसकी रणनीति, इसकी मेजर घटनाएं सब पढ़ाएंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ाएंगे जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उन्होंने पूरी में पढ़ाएंगे रचनात्मक कार्यक्रम 1920 से लेकर 1929 तक। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम, कोई मेजर आंदोलन नहीं किया कांग्रेस ने 1922 के बाद। 1920 असहयोग से लेकर 1922 के बाद, फिर 22 से लेकर 29 तक केवल रचनात्मक कार्यक्रम हुआ है। ये क्या है रचनात्मक कार्यक्रम, इसमें कौन कौन लोग थे, क्या क्या किए, क्या प्लान था, क्या प्रोग्राम था, क्या कांग्रेस की पॉलिसी थी, कहां कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उनमें लोगों ने क्या क्या नई नई रणनीतियां बनाई। भारत के ये वो फेज है जिसमें कांग्रेस के लीडरशिप ने, मेजोरिटी में गांधी का उदय हुआ और कांग्रेस की तत्कालीन लीडरशिप ने इस कांग्रेस के आंदोलन को मुट्ठी भर लोगों के हाथ से निकाल करके पूरी जनता जनार्दन में फैला दिया। और इसी फेज में हम क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ेंगे मेजर इंसिडेंट, सैंडर्स मर्डर, सैंडर्स का एसेसिनेशन, इसी में हम पढ़ेंगे काकोरी वाली घटना, सैंडर्स का वध भी इसी में पढ़ेंगे। इसी में हम भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इन सबका योगदान पढ़ेंगे। इसी में हम पंडित चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम ठाकुर रोशन सिंह के बारे में पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि ये ही घटनाएं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कांग्रेस के साथ साथ इन घटनाओं ने कितना कंट्रीब्यूट किया। अगर 50% कंट्रीब्यूशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, ये जो क्या नाम है, ये जो
कांग्रेस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका था, तो मोर देन 50% इनका भी था। अब अगला चरण 1930 से लेकर 1932 सबने अवज्ञा आंदोलन, शांतिपूर्ण रास्ते में, लेकिन अब शांतिपूर्ण रास्ते में भी एजिटेशन शुरू हो चुके हैं। सबने अवज्ञा एक तरह से पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन वो डिसोबेइंग थी। वो नॉन कॉपरेशन से कैसे भिन्न है ये आपको बताएंगे। नॉन कॉपरेशन क्या होता है और डिसोबीडियंस क्या होती है, दोनों में बहुत अंतर है। बच्चे तैयारी करते रहते, केवल रटते रहते, ये इस साल में हुआ, ये इस साल में हुआ, उन्हें यही नहीं मालूम कि इसमें अंतर क्या है। और फिर पढ़ेंगे 1932 से लेकर के 1940 का दशक, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ल्ड हिस्ट्री में के साथ साथ, और कांग्रेस के फिर से रचनात्मक कार्यक्रम, और कांग्रेस में अपने अंदर सोशलिस्ट पार्टी का उदय। कांग्रेस के मतभेद इस पीरियड में बहुत रहे एक दूसरे से। और इसी पीरियड में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, मेजर मेजर जितनी घटनाएं पढ़ेंगे, और इसी पीरियड में सुभाष चंद्र बोस का उदय पढ़ेंगे। आईएनए की स्थापना इसी पीरियड में पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत। दुनिया में कितनी गतिविधियां हुई वो भी जानेंगे। और फिर 1940 और 42 का पढ़ेंगे हम, इस फेज में आ जाएंगे, 40 वाले फेज में, पांचवें चरण में इसके। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और उधर पढ़ेंगे आईएनए के द्वारा जो वोट किया गया है 42 से 45 तक। और इसी पीरियड में हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, इसी पीरियड में हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, और इससे पिछले वाले पीरियड में हम जो छूट किया है वो पढ़ेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर इसके बाद इसी पीरियड में हम कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ेंगे, माउंटबेटन प्लान पढ़ेंगे, आजादी और विभाजन पढ़ेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिसअपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आईएनए का ट्रायल पढ़ेंगे, आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था। इसी पीरियड में इंडियन नेवी का विद्रोह पढ़ेंगे, इसी पीरियड में अन्य क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ेंगे, और इसी पीरियड में मुस्लिम लीग की पॉलिसी पढ़ेंगे। और ये जो 1930 से 40 वाला दशक है, इसमें मुस्लिम लीग की पॉलिसी पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग कैसे विभाजन की ओर आ गई, और मुस्लिम लीग की वायलेंट पॉलिसी पढ़ेंगे 1940 के दशक में, 40 से 50 के बीच में। डायरेक्ट एक्शन डे पढ़ेंगे, और 47 में आजादी पढ़ेंगे। पार्टीशन पढ़ेंगे, और उसके बाद क्रांतिकारी घटनाएं नहीं हुई, यहां तक हम पढ़ेंगे। जितनी देर हो गई, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट? सर 25 हो गए। बस अब आप रूपरेखा बनाइए इसकी और डालिए। आज 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच्चे हैं, 15 रूपरेखा मुझे चाहिए। जब रूपरेखा 15 आ जाएगी तभी मैं अगली क्लास अपनी लूंगा। और आज शाम को प्रवीण सर क्लास लेंगे, वो डाल दीजिएगा, वो जो डिमांड कर रहे हैं, उनका फोन आया था।
ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू रूपरेखा सर। बना के डालिए उसमें पैसा निकले। ओके ठीक सर। है ओके सर। सर। ठीक है ठीक सर। है, ठीक है सर। किताबों का भी सहारा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। ओके, मुझे थैंक यू वापस सर। करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।